साउथ अफ्रीका की दो बहनों ने पीवीसी पाइप से बेहतरीन क्वालिटी के घरेलू सामान बनाना शुरू किया। पीवीसी दुनिया के सबसे कॉमन प्लास्टिक में से एक है और ख़ास बात ये कि इसे बार बार कई बार रिसाइकल किया जा सकता है। यही वजह थी कि इन्होंने इसे अपना बिजनेस बना लिया। ये है एमो स्क्रिप्ट के पीछे की कलाकार और इनकी बहन मिशेल बिजनेस की सारी चीज़ें संभालती हैं। मेरा नाम है मोशिबुरी। हमारे लिए एमओ एक खास मायने रखता है। मेरे नाम मोशिबुरी, मेरी बहन मोरोंगे और हमारे सरनेम मोकोने, तीनों में एमओ आता है। इसलिए हमने अपनी कंपनी का नाम एमओ स्क्रिप्ट रखा। ये अपने काम के लिए कच्चा माल सिजाबेंटू पाइपिंग सिस्टम से लेती हैं। इनके काम की पाइप्स में से ज़्यादातर टूटी फूटी पाइप्स ही होती हैं जो कि फैक्ट्री से बिकने से पहले ही टूट चुकी होती हैं। ये पाइप वैसे तो आमतौर पर किसी भी तकनीकी काम जैसे कि सीवेज वगैरह के लिए नहीं बिकती, और भले ही ये कंस्ट्रक्शन कंपनीज के लिए बनाई गई थी, पर इनमें भी डिफेक्ट हो ही जाते हैं। लेकिन हमारे लिए ये पाइप बहुत काम की होती हैं। ये हमारे काम के लिए एकदम परफेक्ट हैं, इसलिए हम इन्हें ज़रूर लेते हैं। ये पाइप 6 मीटर लंबे होते हैं, इसलिए पहले इन्हें काटा जाता है। पीवीसी अर्थात पॉलीविनाइल क्लोराइड पाइप बहुत मजबूत और हार्ड होते हैं, लेकिन आग से गर्म करने पर इन्हें मोड़ा और नया आकार दिया जा सकता है, और बल्कि एक छोटी बॉनफायर जलाकर भी ये काम किया जा सकता है। ये पहले प्लम्बर थे, पर अब ये पाइप से धागे जैसी स्ट्राइप्स बनाते हैं। ये शायद वो काम है जो करना मुझे पसंद है। ये काम मेरे बहुत करीब है। फ्रांस पीवीसी को गर्म करके सॉफ्ट बनाने का काम करते हैं। इसे करते समय काफ़ी हार्मफुल गैस निकलती है जो कि हेल्थ के लिए ठीक नहीं, पर कंपनी एक बंद ओवन में अपग्रेड करने वाली है। ये पाइप को गर्म करते हैं और फिर बॉक्स कटर से उसे लंबी पतली पट्टियों में काटते हैं। ये स्ट्रिप्स लगभग पूरे यार्ड जितनी लंबी होती हैं। बास्केट बुनने से पहले उसका एक मजबूत फ्रेम तैयार किया जाता है। फ्रांस करीब पिछले 10 सालों से बास्केट बुन रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है जैसे बुनाई अब मेरे खून में आ चुकी है। ये कंपनी के 11 फुल टाइम वर्कर्स में से एक हैं। 1 घंटे का समय लगता है एक प्लांटर बनाने के लिए, और एक लॉन्ड्री बास्केट बनाने में 1 घंटे से थोड़ा ज़्यादा समय। एक प्लांटर बनाने में 1 मीटर पाइप लगता है और एक लॉन्ड्री बास्केट में 2 मीटर पाइप। इसलिए हर बास्केट हाथ से बनी हुई अलग और ख़ास होती है। मैं इसे इंटरनेट पर पोस्ट करूंगा। या हाँ, ज़रा इसे खेल भी लिया जाए। ये देखो, ये पीवीसी को पहली बार 19वीं सदी में खोजा गया था जब विनाइल क्लोराइड को सूर्य प्रकाश में छोड़ा गया था, और आज ये कंस्ट्रक्शन, म्यूजिक रिकॉर्ड्स, आईवी बैग्स, कपड़े सभी जगहों पर इस्तेमाल हो रहे हैं। लेकिन कुछ पीवीसी पाइप में लेड और कैडमियम जैसे खतरनाक केमिकल्स मिलाए जाते थे जो उन्हें रिसाइकल करना मुश्किल बनाते हैं, क्योंकि रिसाइकलिंग में इन्हें अलग करना ज़रूरी होता है। 2015 से पहले बहुत से देशों ने इन खतरनाक केमिकल्स को हटाना शुरू किया, लेकिन आज भी कई जगह पर ये पाइप खतरनाक माने जाते हैं। पीवीसी पाइप 100 साल तक चल सकते हैं, इसलिए कई सारे बहुत पुराने पाइप आज भी जहरीले हैं और उन्हें लैंडफिल में फेंक दिया जाता है। मोशी और मिशेल को सही मोटाई के पाइप चाहिए। बहुत पतले पाइप होंगे तो टूट जाएंगे और ज़्यादा मोटे पाइप होंगे तो काटना मुश्किल होगा। इस वजह से उनके पास ऐसे सैकड़ों पाइप इकट्ठे हो चुके हैं जो कि वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन जैसे जैसे हमारी मांग बढ़ी और सप्लाई कम पड़ी, हमें अपना काम बढ़ाना पड़ा और इसके लिए हमें और ज़्यादा पाइपों की ज़रूरत पड़ी।
इसलिए 2019 में उन्होंने कुसासा माइनिंग प्रेशर सिस्टम्स नाम की एक कंपनी से कोलैबोरेट किया। अब इन्हें किसी खास शेप या साइज के पाइप की ज़रूरत नहीं, कोई भी आकार या रंग का फेंका हुआ पाइप उनके काम आ सकता है। पिलानी जोड़। हम पुराने पीवीसी को रिसाइकल करते समय इसे 2 से 3 मिलीमीटर जितनी मोटाई रखते हैं जैसा कि इन्हें चाहिए होता है। पहले ये टूटे फूटे पाइप को एक मशीन में डालते हैं जो कि एक पाउडर के रूप में बदल जाता है। हम कोई भी पाइप को वेस्ट समझकर फेंकते नहीं हैं, क्योंकि सब हमारे काम आ जाता है। फिर उसमें वैक्स और लेड फ्री स्टेबलाइजर मिलाए जाते हैं, जैसे नए पीवीसी बनाने में किया जाता है। इसके बाद उसे गर्म करके एक एक्सट्रूडर मशीन से निकाला जाता है। पीवीसी का टेम्परेचर बिल्कुल सही होना चाहिए। अगर टेम्परेचर कम हुआ तो पीवीसी सख्त हो जाएगा और अगर बहुत ज़्यादा हुआ तो केले के जैसा मुड़ जाएगा। मशीन से निकले नए पाइप को पानी से ठंडा किया जाता है और फिर सही साइज में काट दिया जाता है। इस तरह पुराने पाइप बन जाते हैं नए पीवीसी पाइप। पीवीसी भले ही पूरी दुनिया के प्लास्टिक प्रदूषण का सिर्फ एक छोटा हिस्सा हो, लेकिन इन बहनों को इस बात की खुशी है कि वो इसे कम करने में अपना योगदान दे रही हैं। और यही हमें एक समाधान दिखा हमारे पर्यावरण को बचाने का। हमने शुरुआत की एक टोकरी, एक घास की ट्रे और एक कुर्सी से।